आप वहाँ जाना उचित नहीं समझ रहे हैं सर। सर आप वहाँ जाना, ये मानवता शर्मसार करें। बच्चे की गार्जियन नहीं है आप, उस बच्ची का गार्जियन आप हैं सर। बच्ची का गार्जियन आप हैं। नहीं तो आप क्यों नहीं गए? यही है। देखिए जो तेल डाला था उसको भी लोगों ने पकड़ लिया है, पुलिस नहीं पकड़ पाई और यहाँ के बच्चे उसको पकड़ के रखे हैं। लेकिन अभी पुलिस, सुबह 9 बजे की बात है, लेकिन प्रशासन नदारत है। नमस्कार, INS 24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। गांधी की कर्म भूमि चंपारण से मैं बोल रहा हूं और ये इतनी बड़ी इंसिडेंट, इंजीनियरिंग कॉलेज बराबर विवादों के घेरे में रही है। लेकिन आज इतना बड़ा घटना आप सोच नहीं सकते हैं, रोम खड़े कर देने वाली घटना घटी है। एक मेस में एक पूरी के लिए और एक रोटी के लिए तेल उबलता हुआ, खौलता हुआ तेल और बच्चियों के शरीर पर और जला दिया। एक रोटी के बदले तेल का सामना करना पड़ा। ये बहुत सारी बवाल है, बहुत सारी सामना करना पड़ा है। ये बराबर विवादों को घेरे में रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज। पहले मैं बच्चों से सारी बातों को जान लेता हूँ, फिर मैं विस्तार से बताता हूँ कि आखिर घटना है क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति कुमारी है। अच्छा, कैसे घटना हुआ है? घटना ऐसे हुआ है कि जब यहाँ पे हमारे हॉस्टल में आज पूरी जलेबी और सब्जी था। आज जो लड़कियाँ पूरी नहीं खाती है उनको रोटी दिया जाता है, ठीक है। तो जो मेरी फ्रेंड थी, हम लोग लाइन में पहले लगते हैं, तो लाइन में हम लोग थे, हम लोग का पारी का अपना वेट कर रहे थे। 3-4 लड़कियाँ आपस में थी। कोई एक लड़की मतलब आगे गई पूरी लाने के लिए और जो अंकल थे पता नहीं क्यों गुस्सा में आए और वो क्या जो तवा होता है ना, कढ़ाई को उठाएं और एकदम से पटक दिए। पूरा तेल पूरा खौल रही थी और गुस्से में पटक दिए। जो लड़कियां जितनी भी थी थाली लेके खड़े थे वहीं पे, सबको पूरा पड़ा, इधर उधर पूरा का पूरा। ये अच्छा, किसी से विवाद था उनको? नहीं, किसी से कोई विवाद नहीं था। तो फिर कढ़ाई कैसे पटक दिए इसलिए क्योंकि वहाँ पे कुछ लड़कियां को रोटी नहीं मिला था, तो कुछ लड़कियां आके अपना रोटी मतलब जो मांग रही थी। हाँ, मांग रही थी कि रोटी नहीं दी आप। तो उतने में वो पूरा गुस्सा हो गई। जो लड़कियां जो इसको रोटी नहीं मिला था उसको तबीयत खराब था ऑलरेडी, तो वो बोली कि हम जाके शिकायत करेंगे। तो शिकायत करने के लिए आगे बढ़ी, वार्डन के पास गई। वो वैसे इधर ये पटक दिए गुस्सा में। और भी बच्ची थी, मैं जान। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। हाँ, कैसे हुआ था, क्या? सर वो सब लाइन में लेके रोटी ले रही थी और जिसको पूरी नहीं खाना है तो वो सब रोटी के लिए बोल रही थी। और केयर टेकर मैम भी गई थी बोलने कि जिसको रोटी नहीं मिला और टाइम भी हो रहा था क्लास का, तो बोलने गई तो पूरा आवाज़ आ रहा था दोनों में भगझक। और कुछ ही देर में देखे कि लड़की उधर से चिल्ला रही थी। हम थोड़ा किसमें बकचोद हो रहा था? केयर टेकर भी थी वहाँ पे और लड़की लोग भी थी। मेरी सीनियर थी और मेरी बैचमेट भी थी। भैया को बोल रही थी कि इतना लेट क्यों हो रहा है, क्लास जाने में भी तो लेट होता है। हम लोग को सर बोलते हैं, वो भैया पहले सुबह से ही भर के थे और भैया उठाएं अपना कढ़ाई और पूरा पटक दिए। फिर उधर से सब लड़की देखें पूरा जला हुआ था। अब भैया सुने भी नहीं किसी का और निकल गए। आप लोग फिर जला तो कैसे यहाँ हॉस्पिटल पहुँचे? हॉस्पिटल आने के लिए तो पहली बात वहाँ पे एम्बुलेंस है, 24x7 लिखा हुआ है, बट वो कभी मतलब टाइम पे वो नहीं आती है। 9 बजे एक्सीडेंट ऐसा हुआ है और वो बोल रहे थे कि 10 बजे के बाद एम्बुलेंस आएगी। मैंने यहाँ पे वुमेन सेफ्टी का क्या बोलते हैं जो भी हो, वहाँ पे 3 नंबर दिए हुए थे, तीनों के पास हमने कॉल किया, कोई रिसीव नहीं किए। फैकल्टी वगैरह कोई भी नहीं। ऐसे फैकल्टी का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, लिमिट तो होना चाहिए। जो क्या बोलते हैं एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आई, अब आती भी नहीं है टाइम पे। तो कैसे यहाँ पहुँचे बच्चे? हम लोग कैसे यहाँ लाए आप लोग? देखिए, हम लोग को ऐसे एम्बुलेंस उस टाइम पे नहीं आई हुई थी। तो अभी एम्बुलेंस तो उसी पे खड़ी थी, वहीं पे खड़ी रहती, पर जल्दी उसका मरम्मत वगैरह कुछ ज़्यादा होता नहीं है। जो वहाँ पे बोले उस टाइम आज ठीक थी तो जल्दी काम हो गया है। वहाँ पे हल्ला हुआ है पूरा। हम लोग नॉर्मल क्लास करने गए थे। बोला गया प्राइवेट गाड़ी से आया गया। प्राइवेट गाड़ी से सर के गाड़ी से आए हैं। प्राइवेट सर आए, हाँ, हमारे फैकल्टी आए लेकर। हाँ, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। एम्बुलेंस नहीं, अभी तक नहीं आई एम्बुलेंस, आई नहीं। ठीक क्यों हो रही है एम्बुलेंस वहाँ पे? जी क्या हुआ था? सर, यही हुआ था कि गर्ल्स हॉस्टल में एक गर्ल्स थी, वो रोटी मांग रही थी और जो अभिषेक कश्यप जो मेस कर्मी है वो उसमें तेल पूरी गर्म थी, वो उठा के पट गर्ल्स के सामने में और उसके 3 लड़की के पूरे बॉडी में झलस हो चुका। और मांगने के भी एवज में? यस। ये ऐसा घटना क्या पहले भी होता था? ऐसा घटना बहुत बार हो चुका है। अभी कुछ महीना पहले यहाँ पे एक लड़की सुसाइड कर ली थी, उसका भी कोई भी प्रिंसिपल एक्शन नहीं लिया। कोई भी कॉलेज में बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम पूरा ख़राब है। कोई यहाँ मैनेजमेंट नहीं है, सब करप्ट है। प्रिंसिपल करप्ट है, वार्डन करप्ट है, A to Z चीज़ यहाँ सब करप्ट है। कोई चाहते हैं आप लोग प्रशासन से? प्रशासन चाहते हैं कि मेस का टेंडर यहाँ निकाले, जो कि टेंडर नहीं निकाल रहा है, प्राइवेट लोग को दे रहा है।
और सब अपना मनमानी कर रहे हैं आप यहाँ। उसमें पढ़ते हैं? हाँ, हम पढ़ते हैं। आपको टेंडर से क्या मतलब, खाना बेहतर मिलना चाहिए? खाना बेहतर मिलना चाहिए, लेकिन अगर जब टेंडर पास होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसके मेस ओनर पे। यहाँ क्या- मेस ओनर क्या पे बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी टेंडर के नहीं चल है। रहा है? हाँ, मेस में खाना खाने गए थे तो पूरी तल रहा था मेस वाला। मेरा ही टर्न था, एक पूरी मैंने अभी लिया था, फिर खड़ी थी तो उसका किसी लड़की से बहस हो रहा था। उस लड़की का फॉल्ट नहीं था, वही फॉल्ट में था कि मेस वाला कि वो है कहा हुआ कि जब पूरी रहेगा तो जिसको हेल्थ इशू है उसके लिए रोटी रहेगा, पर वो बहस करने लगा कि हम 15 का बनाते हैं 20 का। तो उससे एक बार बहस हो गया, फिर वो केयर टेकर से कंप्लेन करके आई तो केयर टेकर और वो मेरी बैचमेट है तो वो आई तो बोली कि आपको तो कब दीजिएगा आप, तो बोला कि आधा घंटे बाद। तो वो बस बोलती कि तो आप अगर हमको अभी मेडिसिन लेना है तो हम कैसे, तो बोला तो हम नहीं कर जानते हैं। तो बोली आपसे नहीं हो रहा है तो आप मेस छोड़ दीजिए। बोला ठीक है छोड़ देते हैं। पूरी तल रहा था, तेल गर्म था, कढ़ाई उठाया और वहीं पे पटक के वो तो चल गया। हम आगे थे तो पैर हाथ यहाँ पे पूरा सब जल गया। पूरा जल गया। अच्छा, ये मेस में बराबर विवाद होता था? हाँ, इसका मेस वाले का बिहेवियर बहुत रूड है और हम लोग का हमेशा मेस में खाना तो जो रहता है और इसका हमेशा कोई भी बात पे, मतलब हम लोग लड़की हैं तो एक तमीज़ होता है कि लड़की से कैसे बात कर रहे हैं, लेकिन उसका वैसा ही रहता है। फिर हम लोग कितना चिल्लाते रहे हैं बहुत देर तक। बाद में कोई फैकल्टी लेकर आए, एम्बुलेंस भी नहीं था। एम्बुलेंस भी नहीं आया? नहीं, बाद में फैकल्टी का गाड़ी, लड़के लोग चिल्लाते हुए गई है तो कोई फैकल्टी लेके आए हैं, एम्बुलेंस भी नहीं था। हमेशा से हम लोग का यही है कि जब एम वक्त पे ज़रूरत रहता है तो एम्बुलेंस ही नहीं रहता है। और भी समस्या होती थी कॉलेज में पहले? ये मेस कौन चलाते हैं? मेस का मालिक कोई है, लेकिन ये मालिक नहीं था, ये तो वर्कर था। और जो मालिक है इसका, उसका 3 हॉस्टल में चलता है, बॉयज़ हॉस्टल 2 में भी चलता है। लेकिन इसका बिहेवियर हमेशा से ऐसा ही रहा है कि मतलब खाने का टाइम रहेगा तो बहस कर लेगा, गलत उसका हमेशा लेट होते रहता है। हमें समय पर नहीं देता है? समय पे नहीं देता और है, मांगने पर फिर बहस करता है। बहस करता है? में खाना लेने गए थे तो अंकल ना कढ़ाई पटक दिए, तेल से भरा हुआ, तेल एकदम खौला हुआ था। हम लोग वहीं से खाना ले रहे थे और पूरा तेल ना वैसे पड़ गया हम लोग के ऊपर। मेस में ना सीनियर मैम से बहस हो रहा था मेस वाले भैया का, तो वो गुस्सा में कढ़ाई पटक दिए थे। कौन थे ये भैया? नाम पता? नाम नहीं पता, बस गिरा दिए कढ़ाई, कचौड़ी छान रहे थे उसमें पूरा तेल था तो हम लोग पे आ गया था। आप लोगों से कोई विवाद हुई थी? नहीं, हम लोग से नहीं हुआ था, मैम से हुआ था। वो उनके मैम से? नहीं, सीनियर हम लोग किया ना, उनसे हुआ था। देखिए, बच्चियां जो आई हैं तो उनका थोड़ा सा बर्न था, पैर वैर में था, सुपरफिशियल बर्न था, तो हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट करके, चूँकि यहाँ पे हम लोग के पास बर्न का डिपार्टमेंट है नहीं, इसलिए हम लोगों ने उनको आगे की तरफ रेफ़र कर दिया हायर सेंटर पर। हायर सेंटर भेज दिया? हाँ हाँ, हायर सेंटर के लिए हमने भेज दिया उनको। प्राइमरी ट्रीटमेंट हम लोगों ने करके, ड्रेसिंग वगैरह करके, दवा ववा कुछ लगा के, और उसके बाद हमने उनको भेज दिया। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर नवीन कुमार। ये हर्ष हॉस्पिटल? हाँ जी सर। ये वीडियो आपने देखा, देख लिया। कॉलेज प्रशासन है पूर्ण तरह से लापरवाह दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे अगर व्यवस्था दुरुस्त रहता तो इतने बड़े इंसिडेंट नहीं हो पाता। लेकिन एक ताजुब की बात, इतनी बड़ी घटना घटी लेकिन कॉलेज प्रशासन से एक वार्डन यहाँ बैठी है, बाकी कोई फैकल्टी यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ बच्चे जिनका यहाँ घर नहीं है, कहीं बाहर से आए हैं पढ़ने के लिए और वो ला करके इलाज करवा रहे हैं, लेकिन स्कूल का, कॉलेज का कोई फैकल्टी, कोई टीचर, कोई यहाँ पे मौजूद प्रशासन स्कूल का नहीं है। एक वार्डन बैठ करके यहाँ ट्रीटमेंट करा रही है। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है और आप कह रही है कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ बोलिए, कैसे हुआ है, कुछ तो बताइए। देखिए, जो बात हुई है ना, हमारे कॉलेज में जो मेस है, मेस के जो वर्कर हैं, अब उनके द्वारा ये गलती उनकी थी। अब ये मैं नहीं बोलूँगी कि गलती से हुआ है, बाय मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ये जानबूझ के हुआ है, गुस्से में हुआ है, जो भी हुआ है, तो उसको हम लोग FIR वगैरह भी हम लोग करेंगे उसके ऊपर, है ना। और हमारे जो मेस, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो भी ख़त्म कर दिया गया है अभी के अभी उनसे। हाँ, ख़त्म कर, आपको मैं नोटिस दिखाती हूँ। ये जलने के बाद वहाँ एम्बुलेंस बड़ा देरी से आया? नहीं, एम्बुलेंस का ऐसा है ना, एम्बुलेंस देरी से सर आई, वो छोड़िए, तो मेरी बात समझिए। एम्बुलेंस सर देर से आता है, उसके चलते अगर इलाज रुकता है तो सर आप मानेंगे ना। हम लोग तुरंत उसको लेके चल दिए, फैकल्टी जो हमारे थे इमीडिएटली उन लोगों को लेकर के हम लोग आ गए हॉस्पिटल। तो एम्बुलेंस लेट से आया, चाहे जो भी किस कारण से आया, वो अभी मैटर नहीं करता है। हमको बात यह है कि हम लोग उसको तुरंत लेकर के हॉस्पिटल चले आए थे। हमारे जो फैकल्टी है, आप कौन है वहाँ? मैं वहाँ वार्डन हूँ। वार्डन? अच्छा, ये बच्चे लोगों के साथ बराबर परेशानी होती थी ऐसा? नहीं, ऐसा ये आप एक बार देखिएगा, ये आप देख सकते हैं,
ये देखिए, ये नोटिस में आप देख रहे हैं ना। घायल छात्रों का इलाज, जो सभी छात्राएं हैं उनका इलाज मेस संचालक द्वारा वहन होगा, और जो मेस संचालक हैं वो नियमानुसार हर जाने का भुगतान भी करेंगे। और जो अभिषेक कुमार कश्यप हैं उनके खिलाफ जो है प्राथमिकता दर्ज कराई जाएगी। ये सारा कुछ हमारे प्रिंसिपल सर का नोटिस जारी हुआ है ना। और मेस संचालक जो है उनका हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट तुरंत खत्म कर दिया है अभी के अभी। तो हम लोगों ने जो डिसीजन लेना था सर, स्टेप जो लेना था हम लोग ले रहे हैं। बच्चे के पूरे परिजन को सूचित कर दिया? हाँ, सूचित हो गया, अभी आ रहे हैं कुछ लोग, अभी कुछ एक तो आ रहे हैं और एक घर दूर है तो वो आएंगे, टाइम लगेगा थोड़ा। हॉस्टल में जो ये जल गया पैर, तेल जला दिया गया, तेल ऐसे फेंक करके, आपको कैसे पता चला? क्या नाम है आपका? नवीन कुमार ठाकुर। कहाँ घर हुआ? मझौली पचदही, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। कैसे पता चला कि आपके परिजन को ये बच्ची जो है, ये बच्ची कौन है? बहन। कैसे पता चला कि इसकी पैर जल गई? खबर आया मोबाइल से, वहाँ से, वहाँ इस घरे खबर गया था। फिर हम मोतिहारी ही रहते हैं, लेकिन यहाँ खबर आया था तब हम आए हैं यहाँ। बराबर हॉस्टल बेकार हो गया है, ख़त्म है वो। अच्छा, बराबर ऐसी कंप्लेन रहती है? तो कुछ दिन पहले एक लड़की उसमें आत्महत्या नहीं की है? अच्छा, एक लड़की आत्महत्या उसमें की है। अच्छा। आज जला दिया गया, कल कुछ हो सकता है उस हॉस्टल में, कुछ भी कर सकता है लोग। बताइए, एक माने उसका इतना थी कि तेल फेंक दिया, सारा बच्चा लोग अब मर जाता, अभी तक जिंदा है। क्या होगा इन्फेक्शन से, इसका कोई गारंटी है? जलने का क्या होता है इसका कोई है अथी? कोई माँ बाप है? यही हो रहा है और क्या प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से मांग करें, इंसाफ करें इसको। क्या इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं कि उसको बांध करके जेल हो, जो अथी किया है उसका हॉस्टल बंद करे, अरे भले भोजन जो बनाता है उसको कैंसिल करे, दूसरा आएगा दूसरा काम करेगा वहाँ। क्या होगा ये पूर्वी चंपारण में चल रहे कॉलेजों का? क्या होगा इन बच्चे के भविष्य का, जिनको एक टाइम का रोटी नहीं दिया जा रहा है प्रशासन के तरफ से, और करोड़ों रुपया की उगाही और फर्जीवाड़ा होता है। ये तेल अभी जो बच्चियों पर डाला गया था, वो उनको पकड़ करके लोगों ने यहाँ, बच्चे स्टूडेंट ने लाए हैं। तेल आपके द्वारा डाला गया था, कैसे फेंक दिए तेल बच्चे पर? सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा हुआ है, ठीक है, आप खोलिए, चेक कीजिए। कैसे गिर गया तेल? हम ऐसे फ्रंट कर रहे हैं, हाँ, ऐसे डाल रहे थे तो साफी नहीं पकड़े थे। वो लोग का, लड़की लोग का टाइम होता है 10 बजे तक क्लास होता है, उसमें रखे थे, वो छलक के पड़ गया है गिरने में, बगैर साफी के रखे। भैया सुनिए ना, सुनिए, ठीक है वहाँ सर, ठीक है। नहीं, अभी यहाँ मैं फैकल्टी के हेड से हैं, यहाँ सर हैं। ये तेल जो बच्ची पर गिर गया था, तेल इनके द्वारा फेंका गया था, लोगों का कहना है। वहाँ बच्ची जो भी है वो भी ये बात को कह रही है, बच्ची कह रही है जो इंजोर्ड है। आपका क्या कहना है, इस पता है? मेरा, हाँ, ये बेटा, अरे आप, ऐसा है कि जो ये सुबह का इंसिडेंट है, सुबह 9 बजे का, हमारे हॉस्टल में, ओल्ड गर्ल्स हॉस्टल में, कि जैसे किचन में खाना बन रहा है तो कुछ लड़कियां अंदर किचन में चली गई, और जैसे अभी भी इन्होंने जो बताया गया है कि तेल इनके हाथ से छूटा, जो भी है वो हम इनकी बात पे भी विश्वास नहीं करेंगे। हमने, अगर इन्होंने जानबूझ के भी अगर कुछ किया है तो हमने पुलिस को भी इसके लिए सूचना दे दी है। पुलिस भी इनके ऊपर, अगर इन्होंने किया जानबूझ के भी, तो इनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। आपके संज्ञान में क्या है, आपके जांच में कैसे क्या आया? अब मुझे अभी, क्योंकि मैं क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल है, और गर्ल्स हॉस्टल में हम लोग भी नहीं जाते हैं, जेंट्स लोग हैं, हम लोग नहीं एंट्री करते हैं, तो मेरे भी यही आया है, और ये अभी इसकी जांच होके इसकी पूरी और जानकारी मिलेगी। अच्छा, वो तीनों बच्ची का ट्रीटमेंट हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है? ट्रीटमेंट उनको तुरंत ही, वो माया हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। आपको एक मिनट सर, आपको सर, आपको हॉस्पिटल, सॉरी, हर्ष है, हर्ष हॉस्पिटल है, क्योंकि माया वो है, हर्ष हॉस्पिटल में लड़की है। चलिए, ठीक है। और वहीं पे मैडम है, डॉक्टर पूजा है, प्रियरत्नी जी, वो वहाँ पे मौजूद है, हमारी वार्डन है, वहाँ पे वार्डन है। एक मिनट, तुम मेरे से क्वेश्चन एक मिनट सर, एक मिनट। हर्ष, आप कह रहे हो सदर हॉस्पिटल की, क्योंकि कॉलेज के बिल्कुल पास में ही है, ये 2-3 किलोमीटर 5 मिनट, इसलिए वहाँ भेज दिया गया। तो वहाँ आपके डिपार्टमेंट के? हाँ हैं, वहाँ पे हैं, 2-3 लोग हैं, 3-4 लोग हैं। आप वहाँ जाना सर उचित नहीं समझे? मैं यहाँ पे, बच्चे मेरे पास आए हुए थे,
तो 100-150 लड़कियां यहाँ पे आ गई थी, तो मैं उनसे बात कर रहा था, बच्चियों ने मेरे से ही बातचीत कर रही थी, मैं इसलिए नहीं ये ज्यादा बात करना जरूरी था या हॉस्पिटल नहीं, यहाँ उन्होंने मुझे घेर लिया था बच्चों ने, जाने मुझसे नहीं दिया? हाँ जाने दिया, पुलिस भी आई थी यहाँ। पुलिस भी आई थी। अच्छा सर, वो हॉस्पिटल में मैंने गया, वहाँ पे बर्न कोई व्यवस्था नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं, फिर इतने 9 बजे से जलने के बाद वहाँ पेशेंटों को क्यों रखा गया? ऐसा नहीं है, वो डॉक्टर साहब से हमारी बात हो गई है। मैं बात करें, मेरे पास बयान है, मैं बात कर कहे कि मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे क्यों ऐसे रखा नहीं, गया? वो सब अंडर कंट्रोल है। डॉक्टर साहब से अभी पूजा मैडम ने हमने बताया वहाँ नहीं है तो आप उसको हायर सेंटर हायर में होगा, हायर में होगा तो हायर में उसको डॉक्टर साहब अगर रिकमेंड करेंगे तो वहाँ भेज डॉक्टर साहब करेंगे, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है सर, तो अभी तक आप देखने भी नहीं गए। नहीं, वो और लोग हैं अभी मत, हमारे लोग हैं 4-5 लोग। सर इसको लापरवाही नहीं समझे तो क्या समझेंगे? सर ये मानवता, ये बच्ची की गार्जियन नहीं है सर। बच्ची की गार्जियन सर प्लीज, बच्ची की गार्जियन नहीं है, अटेंडर नहीं है, आप वहाँ जाना उचित नहीं समझ रहे हैं सर आप वहाँ जाना, ये मानवता शर्मसार तो चला ही बच्चे की गार्जियन नहीं है, आप उस बच्ची का गार्जियन आप हैं सर बच्ची का गार्जियन आप हैं। नहीं तो आप क्यों नहीं गए? हम गए, बच्ची का गार्जियन किसके भरोसे पे गार्जियन छोड़ेंगे सर? किसके भरोसे पर सर किसके भरोसे पर? आप सभी तमाम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, लगातार जो बच्ची अपनी परिवार को छोड़ करके कॉलेज में पढ़ने के लिए आई है और एक खाने के लिए अगर नहीं मिला तो उसके ऊपर तेल डाला गया, ये लोगों का आरोप है और बच्चियों का आरोप है। लेकिन ये लगातार, लेकिन उसको भी पकड़ा गया है जो तेल डाला है, और पुलिस के हवाले उसको किया जाता है कि नहीं, जिला प्रशासन के द्वारा। ये मैंने देखिए यही है देखिए, जो तेल डाला था उसको भी लोगों ने पकड़ लिया है। यहाँ कहा जा रहा है कि पुलिस के हवाले किया जाएगा और पुलिस जाँच कीगी। ये बहुत बड़ी इंसिडेंट, लेकिन जिस परिवार के बच्चे भी नहीं हैं, यहाँ पे बच्चियां रह रही है, उन परिवार अगर सुना होगा तो उनको कैसा लगता होगा। बेटी किसी की भी है, बहन किसी की भी है, अपनी परिवार को छोड़ करके किसके सहारे आई है, ये बहुत बड़ी जानने की एक बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे आई है तो केवल ये प्रशासन, स्कूल प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, अगर कुछ होता है तो उसको देख रेख करना है, लेकिन प्रशासन हॉस्पिटल तक भी नहीं गई है। ये बहुत बड़ी बात सवाल है कि देख रेख तक नहीं गई है, ये कैसे मुद्दा बनेगी, ये पहले सुनने वाली बात है। लेकिन जो तेल डाला उस व्यक्ति को पकड़ के लाया गया है, वही है, अब देखना है। बच्चों के द्वारा प्रशासन से कहा जा रहा है कि उस पर FIR के आदेश और लेटर निकाल दिया गया है, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पाई और यहाँ के बच्चे उसको पकड़ के रखे हैं। लेकिन अभी पुलिस, सुबह 9 बजे की बात है, लेकिन प्रशासन नदारत है। आप तमाम लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा, तमाम अपडेट करता रहूंगा। मेस जिनके द्वारा संचालित किया जाता था, वो मेस इंचार्ज भी, चाहे मेस के ऑनर भी यहाँ हैं जिनके द्वारा, लेकिन ये घटना कैसे हुई है इनके संज्ञान में आया है, यहाँ भी पहुँचे हैं ये कॉलेज में, ये कहीं भागे नहीं हैं, लेकिन आए हैं कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या है वो जानने की प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची किसी का भी हो, मेरे घर की हो या इनके घर की हो, घटना अगर कैसे घट गई ये जानने के लिए यहाँ पहुँचे। इनसे जानेंगे कि इस घटना के बारे में क्या जानकारी है आपको। सर हमको तो सुबह में जानकारी हुआ है कि ये बच्ची का पैर जल गया तेल के छींटा से, तो हम भागे भागे आए, तो तब तक बच्ची हर्ष हॉस्पिटल में सबमिट थी, तो हम वहाँ पे जा करके आधा घंटे रुक करके पूरा उपचार किया और डॉक्टर को भी बोला, जो भी नर्स थे वहाँ बोले कि जितना उपचार हो सके फास्ट एड कीजिए और जितना खर्च आएगा हम जो भी होगा, अभी इनका गार्जियन आया नहीं आया, हम हैं यहाँ पे। उसके बाद तुरंत इसको प्रशासन की तरफ से लेटर जारी किया गया कि इनमें जितना खर्च होगा आपको करना है जी, वो और जो अभिषेक ये है इन पर FIR करने का भी लेटर निकला है जी, जो जी, मैंने जी, देखा जी जी जी। तो इस विषय में अभी तो इनके पास हम कॉल लगा रहे थे तो कॉल नहीं लग रहा था, ऐसे डर के मार से ही भगे हुए थे, कॉलेज से चले गए थे कहीं। तो बच्चा लोग का डिमांड भी था कि आप उनको लेकर के आइए जो घटना घटा है, बच्चे ही पकड़ के लाए। हाँ, तो कहीं ना कहीं हाँ कोई अपने से आए हैं, पता ना कैसे क्या हुआ है। तो कॉलेज में आपका एंट्री बंद है। हाँ, तो कॉलेज में हम बात इनसे अभी हम बात भी किए हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे आपका। आप हॉस्पिटल गए थे देखने? जी जी, हॉस्पिटल में हम आधा पौन घंटे थे, तो फिर यहाँ भी बच्चा लोग हमको बुलाया कि हॉस्पिटल में बर्न वार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें इलाज क्यों करवाया जा रहा है? फर्स्ट एड था ना, जब कोई चीज़ जल्दीबाजी में कोई नज़दीकी प्राथमिकता होता है तो उसमें तुरंत उपचार किया जाता है। कहीं और ले जाइए। हाँ, उसके बाद वहाँ पे देखा जाएगा डॉक्टर की स्थिति को देख करके, उसके बाद कहीं और सबमिट किया जाएगा। उस स्थिति में फिर हम यहाँ पे आए, बच्चे लोग काफ़ी भीड़ लगाए हुए थे, तो बहुत किसी का अलग अलग का डिमांड था कि कभी कुछ करो, कभी फिर सच्चाई मालूम चला कि ये कढ़ाई का जो तेल का था, वो बच्चा लोग वहाँ पे ना कुछ नाश्ते मांगने गए थे कुछ बनवाने के लिए, तो ये बोले कि ठीक है हम थोड़ी देर के बाद बनवाएंगे। जैसे हमको सूचना मिला, हम तो वहाँ पे थे नहीं, तो ये बोले, तब कढ़ाई बोले थे कि उतार के रोटी बनवाने का मांग किया लोग, बच्ची लोग की रोटी हमको चाहिए, पूरी नहीं चाहिए। तो भरा कढ़ाई अपना इनके बयान से हमको लग रहा है कि भरा कढ़ाई उठा रहे थे। अब एक्सीडेंटल हुआ, वो कढ़ाई नीचे गिर गया कि कैसे क्या हुआ, पूरे बच्ची जो
बगल में खड़ी थी, उसके 2-3 बच्चे का वो हाथ और पैर में पूरा उनका तेल का छींटा पड़ा और जल गया। तो इनसे अभी हम रूबरू हुए हैं तो बात कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, तुम क्यों ऐसे किया। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे हाथ से जो तेल का जो कढ़ाई था वो हाथ से गिर गया। लेकिन अब सच्चाई क्या है और कि इनके हाथ से गिरा या कैसे क्या है, अब तो यहीं जानते होंगे या CCTV कैमरा खंगालने पर मालूम चलेगा कि इसमें क्या है। बहुत बड़ी बात एक समझ में आया कि ये घटना कैसे घटी है, ये फुटेज से हो जाएगा, CCTV से। लेकिन इलाज हो रहा है वहाँ पे, बेहतर इलाज के लिए इन्होंने खुद वहाँ पर गया था और बच्चियों का इलाज करवा रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अगर जितने पैसे लगेंगे उन पूरा पैसा मैं लगाऊंगा और जहाँ तक इलाज होगा मैं करवाऊंगा, गलती चाहे किसी से भी हो। लेकिन जो बच्चियाँ आज इलाज करवा रही हैं उनका भी बयान आप लोगों ने देखा, मैंने लिया। और उन बच्ची का कहना था कि वार्डन से चाहे इनसे मेरी कोई विवाद नहीं थी। तो फिर अगर विवाद नहीं तो तेल ये कैसे डालेंगे, या कहीं ना कहीं मामला जांच का विषय है। ये तो जांच होना ही चाहिए कि किस कारण से तेल को गिरा दिया गया। लेकिन जिस पर तेल पड़ा है वो बच्ची कभी नहीं कही है कि हमको इनसे कोई विवाद है। किससे है इनका विवाद, और ये कहेंगे और ये गुस्से में तेल फेंक दिए या हाथ से छूट गया, ये जांच का विषय है और CCTV फुटेज ये क्लियर कर देगा। अभी पुलिस प्रशासन इनको शायद इन पर FIR की आवेदन दिया गया है और देखना है कि पुलिस प्रशासन कब आती है और लेकर के जाती है।